देखिए, भर्तियों पर आना चाहेंगे। कौन कौन सी भर्तियां बहुत बुरी तरह से लटक गई हैं, जिनका एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि जून तक का जिन्हें इंतजार करना पड़ेगा। कंप्यूटर शिक्षकों की जानकारी सबसे पहले हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। अभी देखिए, 985 पद भरने के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से जरूर यहाँ कहा गया था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, ना ही इसकी रिक्विजिशन विभाग की ओर से भेजी गई है। अगर रिक्विजिशन भेज दी जाती तो फिर लोक सेवा आयोग यहाँ विज्ञापन जारी कर सकता था, अगली प्रक्रिया शुरू हो सकती थी, लेकिन विभाग ने इसकी रिक्विजिशन ही नहीं भेजी है, जिस वजह से अब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। ये कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ा झटका है, विशेष तौर से वो कंप्यूटर शिक्षक जो कि आउटसोर्स पर अपनी सेवाएं स्कूलों में दे रहे थे। 1300 के करीब इनकी संख्या थी और मात्र 12 से 13,000 के करीब इन्हें वेतन मिलता है। लेकिन सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया था कि अभी लोक सेवा आयोग को जो पद भरने के लिए कहा गया है उसमें प्रायोरिटी इन्हें ही दी जाएगी, और ये काम हो भी सकता था। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी बाधा नहीं बनता अगर रिक्विजिशन विभाग की ओर से दी जाती, लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना ही इनका विज्ञापन जारी हुआ है, ना ही रिक्विजिशन भेजी गई है, जिस वजह से अब इंतजार इन्हें जून तक का करना होगा। अप्रैल से देखिए स्कूलों में नया सेशन शुरू होने जा रहा है, और उससे ये आस बंधाए हुए थे कि हो ना हो इससे पहले पहले ही ये भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एक तरह से रेगुलर भर्ती में शामिल होने का इन्हें मौका मिलेगा। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे थे, अब रेगुलर भर्ती में जब शामिल होंगे तो एक तरह से विभाग के दायरे में आ पाएंगे और इनकी सभी मुश्किलें खत्म होंगी। लेकिन अब जून तक का इन्हें भी इंतजार करना होगा, उसके बाद अगर रिक्विजिशन भेजी जाती है तो फिर भर्ती प्रोसेस शुरू हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कोड ऑफ कंडक्ट जब तक लगा है तब तक इस भर्ती का कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा ही कुछ एचपीयू में भी हुआ है, वहां पर भी वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है वो लटक गई है। 2 साल से देखिए ये पद खाली पड़ा है, और छात्र संगठनों की ओर से मांग उठाई जा रही थी कि स्थायी नियुक्ति इस पद पर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए उन भर्तियों की जानकारी हम दे रहे थे जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के चलते लटक गई हैं। तो इसमें एक और भर्ती है, ये एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर भर्ती से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं। हालांकि अगर ड्राइवर भर्ती की बात करें तो 1 साल का समय हो गया है, ये लगभग 300 पोस्टों के लिए भर्ती करवाई गई थी, और इसमें देखिए 600 के करीब अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। 4500 के करीब टेस्ट में शामिल हुए थे, जिसमें से 600 की सिलेक्शन हुई थी, लेकिन बीच में ही कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत कर दी कि इसमें नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। फिर निर्देश जारी ये हुए थे परिवहन निगम को कि भर्ती नियमों में बदलाव किया जाए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के बीच में तो ये नियम बदले नहीं जा सकते थे, इसलिए समय काफी ज्यादा हो गया बीच में भी। और अभी देखिए कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो अब जून तक का इंतजार इसमें भी करना होगा। कंडक्टर भर्ती की बात करें तो देखिए आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये 360 पदों पर करवाई गई है, और इसमें चयन 357 अभ्यर्थियों का हुआ है, यानी कि 357 कंडक्टर इसमें चयनित हुए हैं। लेकिन नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, ना ही ड्राइवर भर्ती में, ना ही कंडक्टर भर्ती में, क्योंकि या तो फिर इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी या फिर जून तक का ही इंतजार करना होगा, कंडक्ट के हटने तक का इंतजार करना होगा। पुलिस भर्ती का बेसब्री से अभ्यर्थियों में इंतजार था, और इस बार तो देखिए भर्ती नियम भी नए सामने आए हैं, एक तरह से संशोधन हुआ है पिछले नियमों के मुकाबले। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंतजार इसमें इसलिए अभ्यर्थियों का बढ़ गया है, लेट लतीफी यहाँ सरकार की ओर से ही दिखाई गई। जो संशोधन किया गया है उसकी नोटिफिकेशन भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, एक तरह से फाइनल नोटिफिकेशन ही सामने नहीं आ पाई है, और जो मामला था वो भर्ती एजेंसी को लेकर ही उलझा रहा। लोक सेवा आयोग और पुलिस विभाग के बीच ये मामला भर्ती एजेंसी को लेकर उलझा रहा, यही तय नहीं हो पाया कि भर्ती एजेंसी किसे बनाना है। एक तो ये कारण हम समझ सकते हैं, दूसरा कारण ये है कि बार बार भर्ती नियमों में संशोधन किया जा रहा है। पहले एक बार बदलाव हुआ, फिर दूसरी बार फिर बदलाव किया गया, और जो दूसरी बारी का बदलाव था देखिए उसमें देखने में क्या आया कि अभी तक जो रूल्स हैं, यानी कि फाइनल रूल्स है, वही नोटिफाई नहीं हो पाए हैं, यानी कि अंतिम रूप से ही यहाँ रूल्स को नोटिफाई नहीं किया गया है। हालांकि जो बदलाव हुए थे उसमें महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, और इसके अलावा एक और शर्त रखी गई है, ये डोप टेस्ट को लेकर थी कि जो भी अभ्यर्थी होंगे पहले उनका डोप टेस्ट होगा, वो किसी तरह के ड्रग्स या नशा तो नहीं लेते हैं। ये नया इस बार बदलाव हुआ था। ये हालांकि दोनों बदलाव पहले कर दिए गए थे, लेकिन दूसरी बार जो बदलाव हुआ था उसके मुताबिक डीजीपी को स्पोर्ट्स विभाग को कुछ एक नाम स्पॉन्सर करने के लिए कहना था स्पोर्ट्स कोटे के लिए, जो कि अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, और उससे पहले आचार संहिता लग गई है। अब यहाँ भी बात जून तक गई, तो एक हैं क्योंकि बेसब्री से पुलिस भर्ती का इंतजार हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रहता है।
किन भर्तियों में अब राहत मिलने वाली है ये आपको बता देते हैं। अभी तकरीबन हमने आपको 6 से 7 ऐसी भर्तियां गिनवा दी जिसमें क्या पेच फंस गया है या कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से भी वो नहीं हो पाएंगी, या जहां कोड ऑफ कंडक्ट का असर भी नहीं होगा तो कारण क्या रह गया है। जैसे कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की हमने जानकारी दी, रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है तो अब उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि भेज दी जाती तो देखिए लोक सेवा आयोग पर फिर कोई भी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट का नहीं हो सकता है धारा 11 के तहत। तो लेकिन रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है और ना ही विज्ञापन जारी हुआ है, तो अब यहाँ कंप्यूटर शिक्षकों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है इंतजार करने के अलावा। अब देखिए उन भर्तियों पर आना चाहेंगे जिनके लिए एक राहत है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा आचार संहिता की धारा 11 के तहत लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग की जो वर्किंग रहती है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, यानी कि उस पर एक तरह से कोई रोक नहीं रहने वाली है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा शिक्षा विभाग की कुछ भर्तियों को होगा। अगर हम पीजीटी की बात करें इसके लिए, क्योंकि विज्ञापन जारी कर दिया गया है, रिक्विजिशन भी चली गई थी लोक सेवा आयोग के पास और विज्ञापन भी जारी हो चुका है। लगभग इसमें 585 पद भरे जाएंगे जिसके लिए विज्ञापन निकला है। तो अब प्रक्रिया यहाँ शेड्यूल के अनुसार जारी रहेगी। कोड ऑफ कंडक्ट का इस भर्ती में कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ये पीजीटी से जुड़ी जानकारी हमने दी। अगली बात टीजीटी की फाइनल लिस्ट की करना चाहेंगे। ये बैच वाइज आधार पर भर्ती होनी है और इसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट असरदायक नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव आयोग की अनुमति यहाँ लेनी होगी। जो पीजीटी वाली भर्ती है भले ही प्रक्रिया उसमें जारी रहेगी भर्ती की, लेकिन लास्ट में नियुक्तियां देने के लिए यहाँ भी चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। और जो टीजीटी फाइनल लिस्ट के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ भी चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी, लेकिन भर्ती प्रोसेस इसमें बिल्कुल जारी रह सकता है। तीसरी बात करना चाहेंगे जेबीटी और शास्त्री बैच वाइज भर्ती की। तो यहाँ अभी तक काउंसलिंग का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में फंसा है और देखिए पहले तो यहाँ कोर्ट की अनुमति लेनी होगी, फिर चुनाव आयोग को ये मामला भेजना होगा। पहले तो सबसे बड़ी अड़चन यही है कि कोर्ट में मामला लटका है, अब यहाँ कोर्ट से कैसे अनुमति ली जाती है। और जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से तो ये आरोप लगाया गया है कि एक और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि फाइल दायर करने के लिए कह दिया गया है एडवोकेट जनरल अनूप रतन को, लेकिन अनूप रतन जी के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सरकार ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए हैं, ना ही उन्हें ऐसे मामले की कोई जानकारी है। तो अब इसके बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर भी जेबीटी अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि इनकी बैच वाइज भर्ती पूरी कैसे होगी जब सरकार यहाँ स्पष्ट ही कुछ नहीं कर रही है, और कब तक कोर्ट से इसमें अनुमति ली जाएगी ये बात भी क्लियर करे। ये क्योंकि देखिए भर्ती प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का कोई असर नहीं है, लेकिन मामला जेबीटी और शास्त्री का कोर्ट में पहुंच गया है। अगर अनुमति मिल जाती है तो फिर निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद यहाँ भी नियुक्तियां दी जा सकती हैं। लटक गया है। देखिए पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी बार बार सवाल कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट घोषित करने के लिए अब क्या कुछ किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है, क्योंकि इसमें 7 के करीब व्यक्ति हैं जिन पर आशंका बनी हुई है पेपर लीक होने की या एफआईआर जिन पे दर्ज है, तो 7 पदों को छोड़कर तकरीबन 1860 पदों पर रिजल्ट घोषित किया जाए। ये पहली बात है। कैबिनेट में अप्रूवल मिल गया है, जिसके बाद कार्मिक विभाग को फाइल वापस गई है। अब कार्मिक विभाग की ओर से इसमें चिट्ठी भेजी जाएगी लोक सेवा आयोग को, जिसमें ये भर्ती उनसे वापस मांगी जाएगी। लोक सेवा आयोग ने पहले भी ये क्लियर कर दिया था कि जिन भर्तियों में विजिलेंस जांच चल रही है उन्हें वो नहीं लेंगे, ना ही उसमें रिजल्ट घोषित करेंगे। इसलिए लोक सेवा आयोग से अब इस भर्ती को वापस ले लिया जाएगा। हालांकि ये भी यूं ही भर्ती लोक सेवा आयोग वापस नहीं देने वाला है, बल्कि इसके लिए लोक सेवा आयोग में फुल कमीशन की बैठक होगी, उसमें फिर डिसीजन होगा कि इस भर्ती को कार्मिक विभाग को वापस देना है, एक तरह से ये फाइल लौटानी है। और जब कार्मिक विभाग को ये चिट्ठी वापस लोक सेवा आयोग की ओर से जाएगी तो फिर राज्य चयन आयोग को ये पूरा जिम्मा सौंप दिया जाएगा। अब सवाल इसमें ये था कि कहीं कोड ऑफ कंडक्ट प्रभाव तो नहीं डालेगा इस भर्ती पर या रिजल्ट घोषित होने पर। कोड ऑफ कंडक्ट का इस पर कोई भी असर नहीं रहने वाला है, ये हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा अभ्यर्थियों को भी कि तकरीबन 7 पदों को छोड़कर 1860 पदों पर रिजल्ट घोषित हो जाएगा, लेकिन तकरीबन अभी 15 से 20 दिन का समय इसमें भी लगेगा। अभी देखिए लोक सेवा आयोग को चिट्ठी जाएगी, फिर फुल कमीशन की बैठक लोक सेवा आयोग में होगी, फिर वापस से फाइल कार्मिक विभाग के पास आएगी और फिर कहीं जाकर राज्य चयन आयोग को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार तो इसमें भी